इस वक्त पंजाब असम्बली की सूरत हाल जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी बेयकीनी, एक ऐसी सियासी बेयकीनी जिसके अंदर यही नहीं मालूम कि आइन क्या कहता है और कानून क्या कहता है। हर एक शख्स कानून की वो तशरीह कर रहा है जो उसको पसंद है, और ख़ास तौर पर हुकूमत वक्त जिसको चाहिए था कि आइन की पासदारी करती, जो कानून और रूल्स के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो किया जाता, वो ऐसे रद्दी की टोकरी में फेंका गया पहले मरकज़ में, और अब उसकी मिसाल हमें लाहौर में पंजाब असम्बली में जो कुछ हंगामा रही है, जो कुछ छबतरी है, जो कुछ बेयकीनी है, उसकी शक्ल में नज़र आ रही है। जो अपोजिशन जमातें थी उनके पास इस वक्त अक्सरियत है, तकरीबन 200 के करीब उनके अरकान, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो तमाम अब जा रहे हैं फ्लैटिस होटल में जहाँ उनका इजलास होगा, और जो पंजाब असम्बली की अपनी बिल्डिंग है उसके ऊपर तो एक जैसे वो होता है ना लतीफ़ा वाली कैफियत, वो हमने देखी है। पहले इजलास मुलतवी किया 16 को, फिर कहा नहीं 6 को होगा, फिर आज असम्बली स्टाफ ने उसको मानने से इनकार कर दिया। परवेज़ लाई साहब क्योंकि स्पीकर रहे हुए हैं, उनका असर रसूख मौजूद है, तो एक तनाव वाली और कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत मौजूद है, और यकीनन कन्फ्रंटेशन के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं इस वक्त। फ्लैटिस होटल में इजलास, इसकी हैसियत क्या होगी? इसकी अगर मैं आपको आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में से सिर्फ एक जुमले की मिसाल दूँ, तो उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब, आप तो कौमी असम्बली का इजलास चाहते तो बागे जना में बैठ के कर सकते थे, आपको असम्बली बिल्डिंग की ज़रूरत क्या थी? यह आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्पीकर को मुखातिब करके कहा गया। तो इसी जुमले का इतलाक़ और यही पावर पंजाब के डिप्टी स्पीकर को हासिल है, जो कासिम सूरी को हासिल थी। तो कासिम सूरी साहब ने अगर इजलास आज फ्लैटिस होटल में किया तो वहाँ वो करेंगे क्या? मैं इसका प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करूँगा। ऑन चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो जहांगीर तरीन ग्रुप के तर्जमान हैं। ऑन, अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये बताइए कि आप फ्लैटिस होटल में क्या करने जा रहे हैं? अपनी ज़बानी थोड़ी वजाहत कर दें। जी फ्लैटिस होटल जा नहीं रहे, हम फ्लैटिस होटल पहुंच चुके हैं। और क्या वहाँ और इरादे हैं, यहाँ क्या करेंगे? पे बाकायदा इजलास मुनक्किद किया गया है, जहाँ पे हमारे पंजाब असम्बली के जो हमारे जॉइंट अपोजिशन के तमाम मौजूद मेंबरीन, सारे मेंबर इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पर पूरा इजलास होगा और पूरी इजलास की कार्रवाई होगी, और मेंबर जो आपके कायदे ईवान का इंतखाब करेंगे आप? कायदे ईवान का इंतखाब करेंगे जी। अच्छा, जी आपके पास इस वक्त ऑन अरकान की तादाद कितनी है? जी 200 से 202 है अरकान की तादाद, और तमाम अरकान इस वक्त हॉल में मौजूद है, और अभी थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हो जाएगी जी। और जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, ये दोनों अब एक ही ग्रुप हैं, जी और ये दोनों ग्रुप हमजा को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं जी। जहांगीर तरीन ग्रुप के भी सारे मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं, अलीम साहब के भी सारे मेंबर यहाँ पे हैं, और हमारे कुछ और जो दोस्त हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया था। नजीर जवान है, असद खोकर हैं, और पीटीआई के कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, जो कि जॉइंट अपोजिशन पे यहाँ पे सब मौजूद है। आपने किसी आइनी और कानूनी माहिर से इसके ऊपर राय ली है कि अगर वहाँ पर हमजा शहबाज को ये 202 अरकान वोट करके चीफ मिनिस्टर मुंतखब कर लेते हैं तो इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए जी, ये एक सिंबॉलिकली जो भी फैसला किया गया है तमाम ब्रांच के मशावरत से किया गया है, और आज चूंकि ये लोग सब असम्बली गए थे, और जहां वहां पर तो ऐसे उन्होंने ताले मार कर और बंद करके किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि हम यहाँ पर इजलास मुनक्किद करेंगे। और कुछ ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती और मारा पीटी वाला माहौल बन सकता है, आपको अंदेशा है ऐसी कैफियत भी हो सकती है? लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपने हमारे मुल्क में इस वक्त एक आइनी बहरान पैदा हो गया है, और इस आइनी बहरान से निपटने के लिए हमें अच्छे इक़दाम करने चाहिए, और असूलों पर फैसले करने चाहिए, और छोटी सियासत नहीं करनी चाहिए। मुल्क का भला सोचना चाहिए, इसमें हमारे मुल्क की खैर हो। और जो इस वक्त बहरान पैदा हुआ है, इसका आप देख रहे हैं कि कभी एक आप मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बता दें, जहांगीर तरीन खुद वापस कब आ रहे हैं? जी जहांगीर साहब इंशाल्लाह 10 तारीख को वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे जी। 10 अप्रैल को जहांगीर तरीन साहब यहाँ होंगे। कल मैंने भी उनसे पूछा था, वो कह रहे थे वो बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो सियासत के अंदर फिर ऑन एक लंबी चौड़ी हलचल आने वाली है, पूरी रीअलाइनमेंट होने वाली है। पीटीआई के अंदर से एक बहुत बड़ा ग्रुप उठ के पीएमएलएन के अंदर फॉर्मली ज्वाइन करने वाला है। जी ही माशाल्लाह 100% फिट नाउ, और वो 10 को पाकिस्तान पहुंचेंगे, और अपनी अगली हिकमत अमली को जो है वो लाएमल तय करेंगे हम, और उसके बाद जो है एक मैं समझता हूँ कि उसके बाद सियासत एक नया रुख तैयार करेगी।
बहुत शुक्रिया आपका ऑन चौधरी, आप हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में। फैसल वाडा साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। फैसल वाडा साहब, आपके हाथ से गेम निकल चुकी है, आप हार चुके हैं। जैसे मरकज़ में हार गए थे, कासिम सूरी ने जो कुछ यहाँ किया था उसका नतीजा ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। वहाँ परवेज़ इलाही साहब वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और दोस्त मुजारी साहब दूसरी तरफ बैठ के उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरी साहब, एक कहावत है, क्विटर नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट। तो हम तो उस थ्योरी के हिसाब से चल रहे हैं, हम क्विट ही नहीं करेंगे, हम फाइट करेंगे आखिरी वक्त तक। अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी तो आप कहेंगे मैंने नहीं हार, देखिए सर, मैं नहीं आउट हुआ। सर अभी बात ना इमरान खान की, ना तहरीक इंसाफ की, ना गवर्नमेंट पाकिस्तान की, अभी बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उस साजिश के बाद जो सारा कंबाइंड यूनाइटेड अपोजिशन तगड़ा हो गया अचानक से, पाकिस्तान की सालमियत, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी और उसकी आज़ादी और उसकी खुद मुख्तारी और उसकी गैरत का सवाल हो असम्बलियों के गया। अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको देख के शक कि कौन कर रहा है साजिश, वो कहीं और जाता है। वो जहाँ भी आप देखें ना, वो आपका एनालिसिस है, मैं उस पर बहस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, क्विट नेवर विंस एंड विनर्स नेवर क्विट, हम क्विट नहीं करेंगे। अब इसके लिए पाकिस्तान की बका की जंग हमें लड़ेंगे, इस साजिश को नाकाम करेंगे, पाकिस्तान को बिकने नहीं बस देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन, खुदा पाक रहम करे पाकिस्तान पे। रोजाना की बुनियाद पे ने ₹1.25 रोजाना की बुनियाद के ऊपर रुपया इंटरबैंक में गिर रहा है। ये तो और आप 15 दिन और लड़ लें, मैं वो रोज फिर नंबर बोलते बोलते रुक जाता हूँ। ये वो जो एंड नंबर रिपोर्ट किया जा रहा है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, आप, मैं, जुबैर साहब, ये सब की अगर अच्छा, चीखें ना निकली तो मुझे बताइएगा। आप क्या ये मशवरा देंगे, मैं आपसे मशवरा की बात कर रहा हूँ, कि हम पाकिस्तान का सौदा 80,000 आदमियों को मरवाने का सौदा फिर कर कर लें? कौन रहे है? कौन सौदा कर रहे हैं? ये साजिश क्या है? किसने की है? आपको अभी आप मुझसे सवाल करें, आपको जुबैर ज़्यादा साहब, पता है। कौन सी साजिश है, किसने की है? मतलब एक सिंपल सी बात है, एक मेजॉरिटी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है कि अगर किसी वक्त भी असेंबली, कोई भी असेंबली हो, पंजाब की असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, वहाँ अगर मेजॉरिटी लूज कर देते हैं लीडर ऑफ द हाउस, तो जो भी अल्टरनेट है जो आगे आते हैं, जिस तरह हमजा शहबाज हैं लाहौर में पंजाब असेंबली के लिए, कौन सी साजिश हुई है? अभी आपने ओन चौधरी को खुद सुना है, जो ओन चौधरी पीटीआई के में होते थे, अलीम खान को आपने देखा, जहांगीर तरीन ग्रुप है, वो सारे आपके लोग हैं जो कट के गए हैं, जिन्होंने पहले बुजदार साहब को सपोर्ट किया था 2018 में, इमरान को सपोर्ट किया था, इमरान को सपोर्ट किया इमरान की सपोर्ट में बुजदार को मानना था। ये इनका क्या है? देखिए, मैं नदीम, मैं तो शुरू दिन से कहता था, शायद बहुत से लोग कुछ डिफरेंट थिंकिंग थी, कि इमरान का जो माइंडसेट है ना, चाहे वो क्रिकेट के जब कैप्टन थे डिक्टेटोरियल था, फैसिस्ट हो गए जब वो पॉलिटिक्स में आए, वो जो कह रहे हैं ना कम वोट में हम क्विट नहीं करेंगे, ये कौन सी पॉलिटिक्स होती है? आपको क्विट का मतलब क्या है? अगर आप मेजॉरिटी लूज कर दें तो आप हुकूमत करते रहेंगे? सर, वो जो ये कौन सी धरने के दिनों में जुबैर साहब, प्राइम मिनिस्टर का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है। तो अब तो अंपायर को उंगली खड़ी करनी पड़ेगी कि एक तरफ 200 बंदा चला गया और दूसरी तरफ अगर 139 है या 130 है, तो अंपायर की उंगली उठती है तो फिर क्या होगा? पंजाब असेंबली के अंदर तो वो 200 से ऊपर चले गए ना। तो अंपायर की उंगली उठती है। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि इमरान खान वांट्स टू पुश पाकिस्तान इनटू एनार्की एंड chaos। हो चुका है ऑलरेडी, We are already in that situation. We are already in that पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मरकज में कोई हुकूमत नहीं है, तो आप सोचें कि क्या सिचुएशन है, लोग किस तरफ देखें, और रोज लोगों को ड्राइव बगैर, मैं एक सिचुएशन है जो आप दोनों के सामने रखता हूँ, फिर इसका हल मैं नहीं डरूंगा। वैसे आप तो खुश होंगे कि अच्छा ऐसी सूरत पैदा हो जाए, मरकज में हुकूमत ना हो और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हो वो प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन कह रही है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा सारी अपोजिशन ही गद्दार है, इनको टांगो यहाँ पे, इन्होंने बगावत कर दी। पंजाब असेंबली के अंदर 200 बंदा वो लेके बैठा हुआ है, पंजाब असेंबली का इजलास में हो रहा है, ताले मार के बाहर निकल, ताले लगा दिए। मतलब Now there is a 50s में होता situation- था यहाँ पाकिस्तान में। नाउ देयर इज अ सिचुएशन जहाँ किसी और को जंप इन करना पड़ेगा, और वो जो जंप इन है उसी से खौफ आता है, वो अंदेशे पैदा हो रहे हैं कि कोई और अंदर आ ना जाए। मैं एक लास्ट चीज ऐड कर दूं, देखिए पाकिस्तान की एक जो पॉजिटिव चीज थी जो हम दुनिया भर में बात करते थे, कि पाकिस्तान हैज लर्नड टू गो थ्रू द ट्रांजिशन। पाकिस्तान में 2013 में पहली दफा ट्रांजिशन एक तरह से हुई थी, फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। 2008 में ट्रांजिशन हुई इन अ वे, मुशर्रफ वाली बड़ा मुश्किल था वो, 2013 में हुई, 2018 में हुई। बाकी सारी पार्टीज ने ट्रांजिशन करके दी अच्छे तरीके से, जो और हर दफा एक दूसरी पार्टी सेंटर में आई जो हुकूमत करने के लिए आई, बावजूद इसके कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं हम लूज ही नहीं कर सकते। अब ये तो बड़ा एक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको ये खतरा है कि अंपायर जो है वो मजबूर होके या उसको पुश करके धक्का मार के हम कहें कि मरकज में आओ या सेंटर में आओ, कहीं बचाओ आके, यहाँ तो लोग एक दूसरे पे इमरान खान ये चाहते हैं। आपको लगता है कि वो ये चाहते हैं? इमरान खान 100% चाहते हैं। वो कहते हैं ना खेलेंगे
जो विकेटें उखाड़ के लेके जाएंगे ना, वो ये मान ही नहीं अगर सकते अंपायर आ जाएगा तो उसका फायदा उनके किसको होगा? जहन में ये था कि वो पूरा आके प्रोसेस नून डिरेल लीग हो को जाएगा खत्म कर जुबैर दें। साहब, अगर पूरा प्रोसेस डिरेल हो जाएगा, अंपायर अंदर आ जाएगा तो फायदा किसको होगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान को नुकसान होगा। फैसल बॉर्डर साहब, देखिए नदीम भाई साहब, पाकिस्तान का नुकसान तो उस दिन हो गया था जब उसके इदारों को और उसके सरबराहों को गालियां दी थी इन लोगों ने, नून लीग वालों ने खुलेआम, और जुडिशरी के टेपें बनाई थी, उनको ब्लैकमेल किया था, उन पर चढ़ाई की थी, उससे पहले भी अटैक किया, और जस्टिस कयूम वाले इकदाम जो फ़ोन पे फैसले करना, तो पाकिस्तान की तबाही तो उस दिन हो चुकी। नवाज शरीफ ने जलसे में नाम लेकर इन्हें बुलाया था जनरलों को मुखातिब किया, और इमरान खान ने जब कहा था न्यूट्रल जानवर होता है, उन्होंने तारीफ की थी। देखिए मेरी बात सुनिए, किसने तारीफ की थी? इमरान खान ने कहा था न्यूट्रल जानवर होता है, उन्होंने तारीफ की। देखिए ISPR के स्टेटमेंट देखिए पर। उसकी कॉनोटेशन आप डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं। सर आप लोग अपनी सियासत खेलें, लेकिन पाकिस्तान को किसी मतलब मुझे लगता है किसी गड़े में धक्का ना मलिक साहब, दें, आप किसी गड़े में ना धक्का मलिक साहब, दें। देखिए मेरे आपसे गुजारिश ही होगी कि आज आप मुझसे सवाल इस तरह करें जैसे मैंने अपने इदारों को गालियां दी थी, मैंने अपने इदारों को खोखला किया था, मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लेके आया था, मैं जद्दाल को लेके बगैर वीजे के फिरा था, मैं सारे काम कर रहा था, मैंने डॉन लीग्स की थी, मैंने अदलिया के ऊपर अटैक किया था, मैंने टेपें बनाई थी। अगर मैंने ये सब कुछ किया है तो फिर तो मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं मुल्क का भरोसा मुझ पे किया जाए। फैसल से मैं लेकिन सीधा सवाल पूछ नंबर 2 ये कि प्राइम मिनिस्टर कसूर क्या है? प्राइम मिनिस्टर गैरत पे खड़ा हो गया, इसलिए उसका कसूर वैसे है। नैब चेयरमैन की टेप किसने बनाई थी? मुझे नहीं पता दादी भाई नहीं साहब। नहीं पता नहीं। अच्छा मैं फैसल सीधा बॉर्डर। सीधा सवाल पूछ लूं भाई, पंजाब असेंबली में मतलब एक तरीकेकार क्या, आपकी मेजोरिटी नहीं रही तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। वो 202 लोग लेके नहीं, बैठे हुए आपको हैं। नहीं छोड़ना चाहिए। आप करें ना, आगे नहीं बढ़ें। नहीं आप छोड़ देना, आप वो आगे वो बढ़ें। आप मुझे सिर्फ सवाल का जवाब स्पेसिफिक बताते हैं। आप कह रहे हैं कि चूंकि पहले नुकसान हो चुका है तो अब नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं जुबैर साहब आपके हवाले कर दे मुल्क। नून लीग के हवाले कर दें। ये प्रॉब्लम है ना। मौलवी अब फजल रहमान ओ भाई के हवाले जो कर दें। लोगों के इलेक्टेड है 202 सर उन लोगों के मेंबर, हवाले कर दे। मेरी जुबैर साहब मेरी बात सुनिए, देखिए 197 यहाँ देखिए, पे। आज मुझे पता है आपकी आवाज में बहुत जोर है, मुझे पता है आप मेरे- बहुत खुश जब हैं, opposition- आप बहुत खुश हैं, मुझे पता जाहिर सी है। बात है। आपने तरीन से भी अपनी नून लीग को मिलवा दिया, वो भी क्रेडिट आपको जाता है, हमें सब पता है, ऐसा नहीं कि अंधे हैं अब बहरे हैं, हमें सब पता है। जो आपकी पार्टी सीरियसली नहीं ले रही थी, आपने उनको मजबूर किया और तरीन साहब से दोस्ती करा दी, दैट्स फाइन, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पर मुझे एक बात बता दें जुबैर साहब कि मैं आपको एज ए पाकिस्तानी फजल रहमान को मुल्क दे दूं जो चढ़ाई कर दे अपने इदारों के ऊपर, जो इदारों को तोड़ने की बात करे, जो डॉन लीग्स वाला किस्सा करे, जो मेमो गेट वाला। So what are you saying? What are you saying कि आप नहीं छोड़ेंगे? मैं अपने मुल्क मतलब ये कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने मुल्क को So बचाने जो के लिए आपका नदीम सवाल मलिक था ना साहब, कि नदीम they मलिक are साहब, forcing them नदीम to मलिक come in. साहब, क्या हम नहीं नदीम छोड़ेंगे? मलिक साहब, ये आप धक्का मारा जा रहा है ना, खींचा जा रहा है उसको। नदीम क्या मलिक करा? साहब, आपको हमें मरवाना पड़ेगा इस मुल्क की साजिश को कामयाब होने के लिए, हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। ये इमरान खान उसकी पार्टी के लोगों को मरवाओगे तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना कुछ नहीं हो। नहीं तो जगह नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे पाकिस्तान को, नहीं ले ये लेंगे। चलाओ यार, ये ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे ये चलाना है इनकी बात, ये क्योंकि इसी बात से मुझे खतरा यह है कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, ऐसी अनारकी ना हो जाए कि उसको खींचे रस्से बांध के अंपायर को कहें अंदर आओ बचाओ इसको, नहीं तो ये एक दूसरे का सर ना फोड़ दें। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेख सलमान नईम हमारे साथ हैं। सलमान, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल नदीम भाई, फ्लैटीज होटल में हमारा जो इजलास जारी है मेंबर्स का, और 200 मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारा अलामती तौर पे हम इसका इजलास करेंगे और हमजा शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इजहार करेंगे। तो हमजा शहबाज अगर मुंतखब कर लेते हैं आप लोग अपने वोटों से, तो उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत पे आपने किसी से राय ली है, किसी कानूनी माहिर से, कि क्या वो वज़ीर आला मुंतखब तस्वर किए जाएंगे? जी ये जो पैनल ऑफ चेयर्स होते हैं डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के बाद, उसमें एक हमारी जो मेंबर हैं पीपल्स पार्टी की, वो शामिल हैं, वो आज के इजलास को चेयर करेंगी और बिल्कुल इसकी आईनी हैसियत मौजूद होगी। हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। जो ये बार बार भाग रहे हैं अपनी अददी अक्सरियत ना होने की वजह से, आखिरकार इनको तो इजलास बुलाना पड़ेगा ना, और लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब करना पड़ेगा। आज जो लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब होगा उसकी आईनी हैसियत क्या होगी? क्या आपने इसके ऊपर लीगल ओपिनियन सीख की है किसी से? क्या चीफ मिनिस्टर मुतसव्विर होंगे या अदालत में आप ये पेश करेंगे कि 200 अरकान ने उसको मुंतखब कर लिया? जी बिल्कुल, हम कल इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में इसको ले जाने का प्रोग्राम रखते हैं और अदालत में बिल्कुल हम इसको पेश करेंगे कि 200 मेंबरान ने अपने एतमाद का इजहार किया है, वो अपने सिग्नेचर करेंगे। मीडिया यहाँ पे मौजूद है, उनके मेंबरान, उनके जो है वो नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह हम इसको कोर्ट्स में लेके जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी खबर है जी। ये कल 200 अरकान जो मुंतखब करेंगे हमजा को, ये कल पूरी तफसील इसकी लाहौर हाई कोर्ट में जाके सबमिट करेंगे और मुतालबा करेंगे कि इसको इलेक्शन करार दिया जाए।
लेकिन मरियम नवाज वहाँ इजलास के अंदर मौजूद है, उनका क्या रोल है इस वक्त? वो तो एमपी नहीं है पंजाब असम्बली की। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाकायदा तौर पे जैसे असेंबली हॉल में विजिटर गैलरी अलग से बनाई गई है और मीडिया गैलरी अलग से बनाई गई है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो विजिटर के तौर पे आज यहाँ पर आ रही हैं और वो विजिटर के तौर पे आज यहाँ जो है ना वो पेश हों। बहुत शुक्रिया आपका सलमान। नहीं, वो जो व्यूज है ना, वो जो पिक्चर वो बस की है जिसमें मरियम और हमजा साथ बैठे हुए। जी जी, वो फ्लैटिस होटल की नहीं है, वो फ्लैटिस होटल में भी तो आ गई है ना साथ। हाँ, लेकिन वो विजिटर्स को उन्होंने वो सिंबॉलिकली बनाया। ठीक है, उस साइड पे कुर्सी रख के बिठा देंगे। साइड पर तो वो आज हमजा को आप मुंतखब कर लेंगे, इसका मतलब फ्लैटिस होटल में बैठ के आप चीफ मिनिस्टर बना देंगे और फिर कल लाहौर हाई कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे। मतलब हम उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? नदीम अली साहब को याद है ना वो किस्सा, जब मुशर्रफ साहब को हटाने के लिए नवाज शरीफ ने, वो क्या नाम था जनरल को, तमगे लगाए थे घर में बुलाकर, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, ज़ियाउद्दीन भट्ट, ये वही वैसे सीएमशिप बना रहे। इनसे ये इतने बुखलाहट में है कि ये घर में बैठ के गुड्डा गुड्डी का आपने खेल मिसाल खेल, बड़ी घर खतरनाक दी है, घर की कहानी। क्योंकि अभी रिसेंट वीक्स के अंदर ये वाला एपिसोड इस्लामाबाद में बड़ा डिस्कस हो रहा था और फिर काफ़ी लोगों ने समझाया कि मत करिए 23 मार्च से पहले, नहीं तो मेरे साहब देखिए क्या राइयों पे तो सियासत नहीं चलती ना। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ताकत से बड़ी चीज़ है। आपके शो में बैठ जाऊँ और इनसे कहूँ और आपसे कहूँ मुझे मुंतखब कर दे और मैं बाहर अच्छा, पाकिस्तान को खिलौना है जिसको जाए उठा के दे दिया। फ्लैटिस होटल में नहीं करें। बाय द वे, ये चीफ जस्टिस ने कहा था आज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि कहीं और कर ले। आप थे सुप्रीम कोर्ट में आज? जी मैं था। तो जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या बात कही थी? वो असल पे आजम तारड़ साहब जो हमारे लॉयर हैं, वो चाहते थे कि पंजाब की सिचुएशन को डिस्कस करें। तो सुबह उन्होंने कहा कि नहीं, वी विल फोकस ऑन दिस, ये जो यहाँ का इस्लामाबाद का। फिर जब वो कार्रवाई ख़त्म होगी 3:30 बजे, तो फिर आजम तारड़ ने उसको रेज़ किया और उन्होंने ये बताया कि हालात बताया कि लाहौर में वहाँ इजलास कॉल किया गया था, लेकिन जो सेक्रेटेरिएट के लोग हैं उन्होंने ताले लगा दिए, वहाँ पंजाब असेंबली बंद है। तो कुछ आप सोल्यूशन बताएं। जज साहब ने क्या कहा उसमें? जज साहब ने कहा तो कहीं और क्यों नहीं कर लेते, बागे जनाब में जाके इजलास कर। जी, तो अगर कहीं और करने का मतलब ये है कि जी अब इसको क्या कानूनी हैसियत देने के लिए वो तरीक़ेकार सही है कि कल लाहौर हाई कोर्ट में लेके जाएंगे कि ये नाम है, ये काउंट हुए थे, ये विटनेसेस हैं, और आप खुद बता दें लाहौर हाई कोर्ट शुड डायरेक्ट दी उसको एक्सेप्ट कर ले, वो उसको एक्सेप्ट लीगल कवर दे दे। बताएं भाई 202 जब हैं तो आपकी शिकस्त हो गई है ना, अब आपने क्या करना है मुकाबला। ऐसा एक और सरप्राइज मिलेगा इनको, सरप्राइज इनके जो सरप्राइज होते हैं ना, लेकिन मफरूरों में तो बहुत सारी चीजें कोई भी इलीगल एक्टिविटी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी को ये सरप्राइज कहते हैं। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसके तहत जुबैर साहब की पार्टी नवाज शरीफ बाहर बैठकर अपने फौजियों को गालियां देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। अपने कोर्टों में जजों की टेप बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है। जब कन्विक्ट हो जाते हैं तो समेत हमारी पार्टी के हमदर्दी के साथ इस मुल्क से निकल जाता है। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप इंडियन लोगों को लाएं, वो बॉर्डर पे आपके फौजी शहीद हो रहे हो, जंदाल से बगैर वीज़े के घुमाएं फिराएं और यहाँ से चले जाएं मरी में। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इजाज़त दी कि आप 16 रुपये अपने ले रहे। मॉडल टाउन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि आप गोलियां चला के मार दें। सादा बल्दिया के अंदर जो लोग मारे गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है। ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल एक्टिविटीज का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल एक्टिविटीज की इजाज़त दे रहा है बकौल इनके, तो फिर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन जो समझ में आया और जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, वो ये कि मुल्क का सौदा हम नहीं होने देंगे। आपको इमरान खान समेत हम सबको जान से मारना पड़ेगा, सीने पे गोलियां चलानी पड़ेगी मॉडल टाउन की तरह, तब जाके इसका फैसला होगा। नहीं तो नहीं पाकिस्तान को नहीं हम मजा जाने देंगे। 8 आदमी भी नहीं मरवाएंगे, 80,000 आदमी आप लोगों ने मरवाया है। फैसल वार्डर ने तो आज लकीर खींच दी है, उन्होंने कहा कि गोली मारोगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आज लकीर खींच दिया, वरना पंजाब असेंबली खोलेंगे ही नहीं, नेशनल असेंबली खोलेंगे, पाकिस्तान की खातिर सेक्रेटेरिएट बंद कर देंगे। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ये पाकिस्तान का। अच्छा, ये एक तो मुशर्रफ साहब की थी ना लॉजिक, पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, कि जी मेरी वर्दी है, मैं हुकूमत करूंगा बिकॉज पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन, लेकिन उन्होंने लकीर खींच दी, नई डेफिनेशन कर दी है कि एज अ डेमोक्रेट हम नहीं देंगे पावर मुल्क के लिए। आप बावजूद इसके कि हाउस में हमारी मिनॉरिटी शहादत दे सकता है, तो क्या सिविलियन शहादत नहीं दे सकता? आप शहादत के लिए तैयार हैं? सब तैयार है सर। अब मैं आपको दोनों को एक सवाल पूछना है, आपके लिए बड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन सवाल पूछना है। 2 मौके मेरे नॉलेज में आए थे, एक फैटफ के इजलास के वक्त कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को माइनस करके पीटीआई से किसी और शख्स का नाम सामने आया कि बड़ा मसाइल चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन से बैठते नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर को पीछे कर दें तो इनको वजारत उज़्मा के लिए आगे कर देते हैं। जब नो कॉन्फिडेंस के लिए फरवरी के महीने में अपोजिशन जमातें इजलास कर रही थी, स्पीकर पे लाएं, उनके ऊपर लाएं, प्राइम मिनिस्टर पे लाएं, क्या करें,
उस वक्त दोबारा ये -1 वाली बात कहीं डिस्कस हुई? आपके नॉलेज में है ये नदीम बात? मलिक साहब मेरी नॉलेज में भी हैं, मैं आपके प्रोग्राम में बोल चुका हूँ, काबीना का हिस्सा था, काबीना में बोल चुका हूँ। कुछ सांप हैं जिन्होंने प्रपोजल दिया था, बात करने गए थे, आर्बिट्रेशन की, अपने रिज्यूमे दे के आए। उसी में मैंने कहा था कि एक ने जल्दी जल्दी में शेरवानी सिला ली और एक ने पजामा, दोनों का, पूरे कपड़े भी नहीं पहनने के। आप दोबारा वो मिले? हाँ बिल्कुल मैंने, दोबारा फिर उन्होंने -1 की बात बिल्कुल की? -1 की बात वो डे 1 से कर। और प्राइम मिनिस्टर को हर भी अच्छा पता है? काम उनका, बुरा काम प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर को पता है इस बात का? प्राइम मिनिस्टर का बहुत बखूबी सब चीजें पता है। ये जुबैर साहब, आप इस बात का क्या जवाब देंगे? मुझे इस रिसेंट मीटिंग का नहीं पता, पहले 2 मौके में कोर्ट किए हैं, तो ये कह रहे हैं कि अभी भी कोशिश हो रही है कि सबसे प्राइम पहले मिनिस्टर हमने को सुना माइनस था कर दें। फवाद चौधरी से बहुत कोई 2-2.5 साल पहले, आपको याद होगा कि उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को मेरा ख्याल है इंटरव्यू दिया था जब हुकूमत नहीं चल रही थी, और सुहेल बहुत- राज को इंटरव्यू दिया था। सुहेल राज को इंटरव्यू, बहुत हालात ख़राब थे और हालात तो खैर एंड तक ही ख़राब रहे, और उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन ये दी थी कि वो टांगे खींच रहे हैं, दो नाम लिए थे जहांगीर तरीन और असद उमर का था ना कि जहांगीर शाह महमूद का। पहले 2 थे, फिर 2.5 हो गए थे। फिर 2.5 हो गए थे। तो उन्होंने कहा था कि कैसे हुकूमत चल सकती है। अब ये इनका इंटरनल मामला, मैं तो उसमें नहीं जाना चाहता, बट इमरान खान जाहिर सी बात है हैज़ फेस्ड ऑपोजिशन विद इन द पार्टी, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि इमरान खान अगर उतर जाए लेकिन तो आप- उससे पार्टी को सेव हो आपका जाएगी। बहुत जाती मामला है, बहुत राय नहीं चाहूँगा, लेकिन इन्होंने जिस इजलास में प्राइम मिनिस्टर के सामने सवाल उठाया था वो एक काबीना का इजलास था। अभी ये वजीर थे, उस इजलास के अंदर बैठे हुए थे, इसलिए तो वजीर उसके बाद वजारत तो नहीं रही है इनकी, मसले हो गए। तब सीनियर हूं सबका। लेकिन जिस शख्स की तरफ उठाया था, मैंने इसलिए कहा कि पर्सनल मैटर आ जाता है। नहीं, मुझे नहीं पता, वो तो फैसल से पूछे, एंड आई हाँ, डोंट उनसे वांट टू पूछे, इनको कमेंट पता ऑन दैट, क्योंकि मैंने कहा ना internal इन्होंने उस politics- मीटिंग के अंदर इजलास में अंदर इशारा करके प्राइम मिनिस्टर को नहीं, फैसल की एक बात तो है जो हम भी सर, आपने किसकी तरफ इशारा किया था सिर्फ ये बता दें, बाकी तफसील नहीं पूछा। आपने किसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त कहा था कि वो काबीना की बात थी, काबीना रहने छोड़ आपको दे। मुझे पता है, छोड़ दे। डरते भी हैं थोड़े से, अभी भी डरते हैं। नहीं, डर वर तो अल्लाह की जात से, बोले बोले ना। से डर नहीं है। सर ये जो लेटर आया है, पहले ये भी बता दें आप, वो तो मैं बाद में आता हूँ क्योंकि मैं इसको छोड़ इसलिए चाहता हूँ कि आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचता। लेकिन वो 2 ही नाम थे, 2 नामों में से एक नाम की मीटिंग दोबारा रिपोर्ट हुई है। सर लेटर कौन सा लेटर? वो जिसके ऊपर आपके ऊपर वो गद्दारी लगी हुई है, वॉशिंगटन वाला। उसका क्या बनेगा? मतलब नदीम, इससे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात नहीं हो सकती। पहले तो हम ये कहते हैं कि सपोज करें कि वो जो डिप्लोमेट जिन पर इल्ज़ाम लगाया, जो गोरे वॉशिंगटन में बैठे हुए थे, डोनाल्ड लू साहब, जी, स्टेट डिपार्टमेंट वाले, वो उनकी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाए। फॉर अ मोमेंट, हालांकि मैं एग्री नहीं करता, बट फॉर अ मोमेंट ये तसव्वुर कर भी लिया जाए, या कल को इसराइल का प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जी इमरान खान ना हो प्राइम मिनिस्टर, तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के एक शिक जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन अलाउ है, वो सस्पेंड कर देनी चाहिए, क्योंकि यू हैव नॉट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन हिज डिजायर एंड एनी एक्टिविटी हियर इन द कंट्री। सर अगर पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद साहब ने ये लिख के भेजा है कि उन्हें पता चला है कि डोनाल्ड लू और स्टेट डिपार्टमेंट एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है रजीम चेंज की, इमरान खान की हुकूमत कॉन्स्पिरेसी की का वर्ड गिराने नहीं की। है, कॉन्स्पिरेसी का वर्ड नहीं है, उस ना लेटर में regime नहीं? चेंज करनी है। उस लेटर में इमरान ने खुद ये कहा है कि रजीम चेंज करनी है, सिर्फ इमरान को चेंज करने उस लेटर में रजीम चेंज का लफ्ज़ है या नहीं? regime आपने change- देखा? नहीं, हमें तो जो बताया, इमरान ने खुद बताया, रजीम चेंज की नहीं बात की, सिर्फ इमरान को निकालने की बात की है। इमरान खान ने रजीम खुद चेंज कहा है। नहीं, इमरान खान चेंज और क्या रजीम चेंज? अच्छा, जो भी है, बहरहाल इमरान खान को चेंज करने की तो वही रजीम चेंज है सर, और रजीम चेंज क्या आपको चेंज करेंगे सर? नहीं, लेकिन व्हाट इज द कॉन्स्पिरेसी? उनके डिजायर तो मैं मान गया अगर था, तो व्हाट इज द कॉन्स्पिरेसी? वो कहते हैं आप सहूलतकार हैं, साथ मिले। हमारे सहूलतकार जो इमरान खान साहब है ना, भोले भी हैं और मेरा ख्याल है कनिंग भी हैं, और उनमें हर वो चीज़ शामिल है जो एक फैसिस्ट माइंडसेट होता है। उनको एक रिपोर्ट दी गई, उनको रिपोर्ट जो कि एक टीवी चैनल ने, प्राइवेट टीवी चैनल ने वो बताया भी कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि फॉरेन डिप्लोमेट से वहाँ भी और यहाँ भी कौन कौन अशखास मिलते रहे, और एक उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा एक कि जी 3 मार्च को शायद, अब रिपोर्ट कैसे की है कि एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर, एक तारिक फजल चौधरी अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलते हैं। अभी ये इतनी झूठ पर मबनी है कि एक डिनर होता है, आपको पता है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, फैसल को भी पता है
ये भी अटेंड करते रहे, जिसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स भी होते, सहाफी भी होते, आप दूसरे वैसे भी politicians- खाने बड़ी आम जगहों पे खाते हैं, नहीं वो वैसे छोड़ आप दिया। अक्सर औकात खाने पे रिपोर्ट होते हैं सर। भाई अहमद जवाद नहीं है इनके जो अहमद जवाद जी, जी, जो PTI वाले। उनका डिनर था। उनके डिनर पे मुलाकात हुई थी उन क्या सर। अहमद जवाद को मिलाओ, अभी कॉन्स्पिरेसी पकड़ी गई। अहमद जवाद ताने बाने मिल गए जो है वो 50-60 लोगों को बुलाए, सलीम साफी भी थे, फाद हुसैन भी थे, सारे थे। मतलब वहां कौन सी कॉन्स्पिरेसी हुई है? मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको इसलिए सर कि पकड़े इतना गए सर। इतना झूठ वो बोलते हैं। किससे मिले थे आप सर? मैं तो मुझे तो मैं तो जानता भी नहीं था। और डॉलरों के बैग किसने लिए थे जी? डॉलरों के बैग कितने थे उसमें, किसने उठाए थे? मैं एक चीज बता दूं, आप डॉलरों की बात कर रहे हैं, मुझे मैं चाहता हूं। आज तक कोई रुपए का बैग किसने ऑफर ही नहीं किया। 5 साल हुकूमत में भी गुजार दिए, अभी यहाँ भी आगे। ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी होती है? ना कुछ मिलता है ना कुछ। भाई बात बड़ी सिंपल सी है, एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, सॉरी। देयर वर पीपल पॉलिटिशियंस जो पहले इनकी पार्टी में थे, और खासतौर पर जहांगीर तरीन ग्रुप के मिसाल के तौर पर राजा रियाज जो हैं या ओन चौधरी, ये कितने अरसे से बिल्कुल विजिबल हैं, ओपनली अपोज कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को। और उनको आपको याद होगा जहांगीर तरीन इवन कोर्ट जाते थे तो 30 से 35 अरकान असेंबली पंजाब साथ खड़े होते नेशनल असेंबली साथ खड़े होते थे। Yes. तो ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी कि वो 2 साल पहले वो मुनरिफ हो चुके थे, और अब अमेरिकन ने डिसाइड किया, वो जो डिप्लोमेट है उन्होंने फिर सारे इनको सहूलत का मेरा सर सिर्फ इतना सवाल है, मेमो गेट डॉन लीक्स को आप 1 मिनट के दिमाग में रखें, और आपको हमने डॉन लीक्स में क्या हुआ था? हमने पहले दिन कहा आपको कि डॉन हमें लीक्स में क्या हुआ था? अमेरिका के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अमेरिका के साथ हमें मास्टर और स्लेव्स वाला रिलेशन नहीं चाहिए, हमें बराबरी की दोस्ती चाहिए। हम रशिया गए, कल शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि रूस जाने से हमें रोका गया। देखिए मैं तो फॉरेन मिनिस्टर किसने नहीं हूं, रोका? कल फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। किसने रोका? यही मीटिंग थी जिसमें उन्होंने तहफुजात का इजहार किया ठीक था। है, अब अगर एक ऑफिशियल केबल आया है, उस किसने केबल के रोका? अंदर सॉरी मैं अभी दोबारा कंट्रोवर्सी, क्योंकि इमरान ये कह चुके हैं सबकी मर्जी थी जब वो गए थे। नहीं सर, वो अमेरिका वाला जो तशवीश थी ना, कंसर्न था अच्छा, उसका अमेरिका इजहार। की तशवीश। जहां तक मिलना मिलाना है एम्बेसडर्स के साथ या काउंसलर्स के साथ, इसमें कोई बिग डील नहीं है। ये खुद जाते हैं, इतने डिनर्स पर होते नहीं, हैं। नहीं, मैं जाता कहीं नहीं हूं, लेकिन मैं मिलता हूं, उसमें कुछ छुपाने की नहीं, बात आप डिनर्स पर नहीं होते जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट्स, जर्मन, रशियन सारे डिप्लोमेट्स आए होते हैं, इसमें क्या बुराई है? तो आपके अपने खान साहब को बोले ना, ये तो रेगुलर फीचर होता है। देखिए ना नदीम अली साहब, एक केबल आया, ऑफिशियल केबल है, उसके अंदर रिजीम चेंज की। हम एक आजाद मुल्क है, हमें कौन डिक्टेशन दे सकता है? हम घास खा ओ भाई उसकी करे ना इन्वेस्टिगेशन, कौन मना कर रहा है? अच्छा इनसे ये पूछे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो गया तो असेंबली क्यों तोड़ी? आज 3.5 साल के बाद असेंबली क्यों अचानक तोड़ी से थी? वो केबल आता है और ये तगड़े हो जाते हैं। कॉम्बिनेट करें ना चीजों को, ये कैसे पॉसिबल है? हर चीज में तो फेल हो रहे थे, आज फजलुर रहमान तगड़ा हो गया, आज फजलुर रहमान तड़ियां लगा रहा है। उन्हें फेल हो जाने देते ना। मैं वही तो आपको कह रहा हूं, ये कैसे हो गया है? आपने आर्टिकल 5 लगाया, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना था, कार्रवाई करनी थी। 4 साल से हमें कभी आपने कमजोर देखा था? हमेशा कमजोर देखा, क्या हमेशा झुके रहे आप, खुदा के लिए। सेनेट में आप झुके, बजट में आप झुके, एफएटीएफ में आप झुके, झुकते ही रहे। अचानक से खड़े हो गए, ताकत आ गई, बैटरी लग गई। कैसे लग गई भाई? वो करंट कहां से आ रहा है? उस करंट को हमने खींच लिया है। अब आप देखें, आप मिलना शुरू हो गए। आप मातम क्यों बना रहे हैं? इलेक्शन चले, इलेक्शन में चले, मैं बता हम हार जाएंगे, इलेक्शन चले, ज्यादा ये होगा। क्यों है मैं बता देता हूँ ना। अभी जो मैंने बताया था, देखें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने तकरीबन 180 लिए, 176 लिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो लॉजिक है ना फैसल, वो यही है कि जो जिन्होंने 176 दिए थे ना, उसमें से मुनरिफ होके आएंगे तो ऑपोजिशन के पास 172 होंगे ना। सो दिस इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। आप कह रहे क्यों खड़े हो गए? आपकी अपनी पार्टी के लोग। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा इसलिए बनाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर से अगर आपका काम नहीं चल रहा तो उसके अरकान टूट के दूसरी तरफ जा रहे हैं। आइन आपको इजाजत देता है कि आप बलूचिस्तान हाउस, सिंध हाउस में भेड़ बकरियों की तरह हॉर्स ट्रेडिंग करें। आइन आपको इसकी इजाजत देता है? आइन तो ना बाप पार्टी बनाने की इजाजत देता है। आइन तो बाप पार्टी बनाने की इजाजत करना शुरू कर दिया भेड़ पर। मैं एक इनसे पूछ लें, 2018 ये आज इतराज करते हैं ना कि फलाना होटल में ब्रेक ब्रेक मेरे प्रोड्यूसर साहब बेकरार हो रहे हैं जी, ब्रेक ले लें जी पहले। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फ्लैटिस होटल लाहौर के अंदर इस वक्त अरकान असम्बली बैठे हैं और वो चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि अगर आपको पंजाब असम्बली का हॉल मैसर नहीं है तो आप बागे जनाह में बैठ के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर आइनी ओहदे इनके पास इख्तियार है, वहाँ बैठ के इजलास कर लें। तो वो पंजाब असम्बली वालों ने तो वो काम कर दिया, फ्लैटिस होटल में बैठे हैं। और अभी थोड़ी देर में अगर वो चीफ मिनिस्टर 202 वोटों से मुंतखब कर लेते हैं तो कल पंजाब असम्बली की पोजीशन क्या होगी? बहुत बड़ा क्राइसिस जो है पाकिस्तान के सर के ऊपर है।
और बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो हम उसके अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये नहीं है कि आने वाला है, उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जो कंसर्न पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनमें से किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही कि हमें कहाँ जाके खड़े होना है। 186 से जब रुपया ऊपर चले जाए और फोरकास्ट ये हो कि ये 30 जून तक और गिरता ही जा रहा है, तो उसकी फाइनेंसिंग कैसे करनी है उसका भी जवाब नहीं है, क्योंकि गैप है, फाइनेंसिंग गैप है, उसके लिए पैसे चाहिए, डॉलर, रुपयों में नहीं डॉलर में चाहिए। ज़ुबैर साहब कुछ थोड़े से लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं कि इज़ देयर एनी सोल्यूशन, एनी वे आउट? This was the end of Imran Khan that we always saw. He will plunge the country into financial, economic, governance, political crisis. और जिस तरह आपने फैसल की भी बात सुनी कि हम मर जाएंगे लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पर नहीं आएंगे। नहीं, अगर पाकिस्तान के लिए आपका मुझे पाकिस्तान के लिए ना, मैं पाकिस्तानी के के लिए हमें मारना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो रेड लाइन ड्रॉ कर दी, वो कहते हैं मारना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमें देनी पड़ी। यही कह रहे हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं के साथ साजिश तब होगी जब हमें आप गोली मारेंगे। ज़ियाउल हक और मुशर्रफ ये कहते थे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप डस्टबिन में फेंक दे, ये भी वही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पाकिस्तान है। ये बड़ी अजीब सी लॉजिक है। आप ये वही काम करने जा रहे हैं, सब सीएम बनाने जा रहे हैं होटल के अंदर। जुबैर साहब क्या करें? जुबैर साहब बड़े हो अच्छा क्या करें? आप क्या आपका आप बता दें क्या करें? हफ्जा आएगा, इलेक्शन तैयारी कर रहा है, भागेगा। जो पहले हुकूमत गिरा रहे थे, इलेक्शन के लिए हुकूमत बचा रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कैसे निजाम? इलेक्शन से भाग कैसी पार्टी? मैं बता देता हूँ, मैं बता आवाम के पास भागेगा, ज्यादा क्या होगा? बाहर जाएगा, आप इतने कॉन्फिडेंस स्वीप करे आए सामने खड़े। नहीं, पहले ये रूल, ये पॉइंट ऑफ लॉ सेटल होगा कि क्या खिलवाड़ किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, फिर उसके बाद हमारी मर्जी थे, वी हैव द मेजॉरिटी, वी विल कॉल द इलेक्शंस जब हमारी मर्जी होगी। ये बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है। इमरान के पास कोई राइट ही नहीं था इलेक्शन अनाउंस करने का, इमरान के पास कोई नहीं था। और मुझे आप ये बता दें कि इमरान तो कह रहे हैं कि हम जीत गए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नाकाम हो गया, तो असेंबली क्यों तोड़ी थी फिर? गैर मुल्क की साजिश नाकाम बनाने के लिए, क्योंकि गैर मुल्क की साजिश ये थी कि आप इमरान की हुकूमत गिरा के समियां तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने खुद ही समियां तोड़ दी। नहीं, 8 महीने में उनकी सारी फरमाइशों को एंडोर्स करना था। प्रोग्राम ये कौन सी ये सारी फरमाइश कौन सी? पहले जैसे 80,000 आदमी मरवाए थे वैसे अब और 80,000 आदमी मरवाने की तैयारी करनी थी। आपको पता है वो वाला फैसला पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं ले सकती। अगर आप इस गलत फहमी में है कि वो जुबैर साहब फैसला ले सकते हैं, मुशर्रफ ने किया था ना वो वॉर ऑन टेरर का फैसला, सबसे पहले एंडोर्समेंट किसने की थी? इमरान खान ने रेफरेंडम हुए अप्रैल 2002 में, 9/11 सितंबर 2001 में हुए ना, अभी प्लान दे रेफरेंडम में उनके लिए उस वक्त साथ आप भी ये प्लान दे देंगे, डॉलर को 100 रुपए मिलेंगे, पेट्रोल को आधा कर देंगे, 5 रुपए की रोटी कर देंगे, प्लान दे दे, हम हट जाते हैं। इसके लिए नहीं आ जाते हैं भाई, आप जाते हैं आकाओं की बातों को और आका इनको ऐसे तो मुशर्रफ भी नहीं कहता था कि हम हट जाऊंगा। जो जुमला है ना इनका, वो आपके लिए मैसेज है कि गोली मार के हटाओगे, वैसे नहीं हटेंगे। फैसल वाडा साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम के इस हिस्से से इजाज़त दीजिए। बाकी ट्रांसमिशन समा की अभी लाइव जारी रहेंगी, ब्रेक ले लें।